पोटेंशियल एनर्जी। इसमें लिखो when a body is raised to certain height above the ground, then the work done in raising the body will be stored in the form of gravitational potential energy। नाउ किसी बॉडी को अगर सर्टेन हाइट तक रेस करा रहे हो तो इसकी पोजीशन की वजह से इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जितना भी तुमने वर्क किया होगा इसको रेस कराने में, हमने बताया था m मास की बॉडी पे mg फोर्स अगर ऊपर को लगाओगे तो बॉडी रेस कर जाएगी। तो यहां पे जो वर्क डन होगा F इंटू एस से mg फोर्स लगाओगे और डिस्प्लेसमेंट h, and this is stored in the form of gravitational potential energy। तो कभी भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जब निकालोगे तो फॉर्मूला लगाओगे mgh। m जो है बॉडी का मास होगा, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड h जिस हाइट पे है ग्राउंड से बॉडी। तो अगर बॉडी की हाइट ग्राउंड से दे रखी है तो mgh फॉर्मूला लगा के यू कैन फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ये इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आती कहां से है? जो तुमने इसको ऊपर ले जाने में वर्क किया था वही वर्क इसके अंदर स्टोर्ड है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। देन सेकेंड टाइप की होगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, दैट इज बेसिकली इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ऑफ आइडियल स्प्रिंग। आइडियल स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे हम। So elastic potential energy of ideal spring. Now suppose you have an ideal spring, ये स्प्रिंग है। Now जब तुमने इससे 1 kg का वेट सस्पेंड किया मान लो, तो स्प्रिंग में स्ट्रेचिंग हो गई, ये लेंथ इसका इंक्रीज हो गया। तुमने 2 kg का वेट सस्पेंड किया, स्ट्रेचिंग और इंक्रीज हो जाएगी। 3 kg का लोड सस्पेंड किया, स्ट्रेचिंग और इंक्रीज हो गई। इन दिस वे, सो इफ यू गो ऑन इंक्रीजिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्प्रिंग, उसका एक्सटेंशन जो है वो
एक्सटेंशन जो प्रोड्यूस हो रहा है दिस वन और दिस वन और दिस वन, इसमें एक्सटेंशन यहां से यहां तक का हुआ, इसमें एक्सटेंशन यहां से यहां तक का हुआ, एक्सटेंशन भी इंक्रीज होता जाता है। सो राइट डाउन, यहां पे एक साइड हेडिंग डालो, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ within elastic limit, within elastic limit, the restoring force is directly proportional to extension produced. Restoring force is directly proportional to extension produced. Now see here what is happening. When you have applied the force to stretch the spring, जब तुमने इस पे फोर्स लगाया स्ट्रेच करने के लिए, तो ये जो वेट है 1 kg का, ये फोर्स का काम कर रहा है। इसका जो वेट है F mg के बराबर, ये कहलाता है डिफॉर्मिंग फोर्स। इसने स्प्रिंग को डिफॉर्म कर दिया, उसकी लेंथ को इंक्रीज कर दिया। एट द सेम टाइम, ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, स्प्रिंग में एक फोर्स डेवलप होगा F डैश, एंड दैट इज नोन एज रिस्टोरिंग फोर्स। एट द सेम टाइम, a force will be developed opposite to deforming force, which will be responsible for bringing the spring back to its original size. जैसे मान लो तुमने ये मास सस्पेंड करा रखा है, इस स्प्रिंग को कट कर दो, कट करते ही ये मास हट गया। जैसे ही मास हटेगा, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन होगा कि ये अपनी ओरिजिनल साइज में आ जाएगी स्प्रिंग। या जैसे तुमने स्प्रिंग को खींच के रखा है तो उसमें एक्सटेंशन है, जैसे ही तुम छोड़ दोगे स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल साइज में चली जाएगी। वो किसकी वजह से जा रही है? इस रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से। डिफॉर्मिंग तो तुमने हटा दिया, ये रीस्टोरिंग इसको वापस ले जाता है। इसी तरह ये मास हटा दो या फोर्स हटा लो, ये अपनी ओरिजिनल साइज में आएगी। That will be due to this restoring force, जो इसको रिस्टोर करेगा, ये इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी की वजह से होगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड। एक्सटेंशन हम यहां पर x ले रहे हैं, माइनस इसलिए लिया है क्योंकि एक्सटेंशन डाउन है और रिस्टोरिंग फोर्स अप है। यहां पे लिख लो एक लाइन, माइनस साइन बिकॉज एक्सटेंशन एंड रिस्टोरिंग फोर्स आर अपोजिटली डायरेक्टेड। अगर एक्सटेंशन डाउन होगा तो रिस्टोरिंग अप होगा, अगर कंप्रेशन अप करा दो तो रिस्टोरिंग डाउन होगा। इन इक्विलिब्रियम या F डैश विल बी इक्वल टू माइनस kx। K is known as force constant of the spring. Force constant of spring और spring constant, ये जो K है यहां पर, ये कहलाएगा फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग और स्प्रिंग कांस्टेंट।
और इसकी एसआई यूनिट होगी, के को सब्जेक्ट बनाओगे तो एफ अपॉन एक्स आएगा, तो न्यूटन पर मीटर। के जो मेजर्ड होगा वो न्यूटन पर मीटर में होगा। के को सब्जेक्ट बनाओगे, एक्स नीचे आ गया, न्यूटन पर मीटर। इन इक्विलिब्रियम डिफॉर्मिंग फोर्स इक्वल टू रीस्टोरिंग फोर्स। जैसे ये मास सस्पेंडेड है तो जितना डिफॉर्मिंग फोर्स नीचे है उतना रीस्टोरिंग ऊपर होगा। ये सस्पेंडेड है, रुका हुआ है ये मास, जितना फोर्स नीचे उतना ही रीस्टोरिंग ऊपर। तो डिफॉर्मिंग फोर्स के टर्म में F जो है वो kx होगा, फिर पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, क्योंकि डिफॉर्मिंग भी नीचे है और एक्सटेंशन भी नीचे है। तो डिफॉर्मिंग में अभी काम करता है थोड़ा मिट्टी दो, तुमने को बताया? अरे उनको पता चला था ये काम गमला मंगाए गए सो अगर डिफॉर्मिंग फोर्स के टर्म में लोगे डिफॉर्मिंग फोर्स, तो डिफॉर्मिंग फोर्स और एक्सटेंशन सेम डायरेक्शन में है, तो फिर ये kx रहेगा। नाउ जब तुम स्प्रिंग को स्ट्रेच करोगे, जब इसको स्ट्रेच करोगे तो इस रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट में तुम्हें वर्क करना पड़ेगा। ये रीस्टोरिंग फोर्स तुम्हें स्प्रिंग को आराम से खींचने नहीं देगा। अभी कभी तुमने अगर एक्सपीरियंस किया हो, कोई एक हार्ड स्प्रिंग ले लो और उसको एक एंड वॉल में फिक्स कर दो और दूसरे एंड पे फोर्स लगाना शुरू करो। पहले तो तुम उसको काफी आराम से स्ट्रेच करते जाओगे और जैसे जैसे एक्सटेंशन बढ़ता जाएगा जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो इंक्रीज होता जाएगा। रीस्टोरिंग जैसे जैसे एक्सटेंशन बढ़ेगा रीस्टोरिंग इंक्रीज होता जाएगा और एक टाइम आएगा जब तुम उस स्प्रिंग को फर्दर स्ट्रेच नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस टाइम पे जितना मैक्सिमम फोर्स तुम लगा रहे हो उतना ही एक्सटेंशन फोर्स, ये रीस्टोरिंग फोर्स अपोजिट में लग रहा है। तो एक लिमिट तक तुम स्प्रिंग को खींच सकते हो। आफ्टर दैट योर फोर्स अप्लाइड विल बी इक्वल टू रीस्टोरिंग फोर्स एंड फर्दर यू कैन नॉट इंक्रीज द फोर्स, तो फर्दर वो स्ट्रेच नहीं होगी। नाउ जब तुम स्प्रिंग के एंड को स्ट्रेच कर रहे हो तो इस रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट में तुम्हें वर्क करना पड़ रहा है, इसके अगेंस्ट में तुम्हें इसको खींचना पड़ रहा है, तो तुम जो वर्क करोगे स्प्रिंग पे वही उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगी। तो यहां साइड हेडिंग अब लिखो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। मेन हेडिंग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ही थी, लेकिन अब हम स्पेशली फाइंड करने जा रहे हैं। अभी तक बाकी डिस्कशन किए थे। So write down, when we stretch the spring, we have to do work against restoring force and that work will be stored in the spring in the form of रिपीट कर दीजिए, मैं डिस्कनेक्ट हो गई।
when we stretch the spring, then we have to do work. Now I am disconnected. So write down now. When we stretch the spring, we have to do work against restoring force and that work will be stored in the form of elastic potential energy. That work will be stored in the form of elastic potential energy. जब स्प्रिंग को तुम स्ट्रेच करोगे तो रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट में तुम्हें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। वर्क करोगे, वही वर्क उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। अब वर्क डन निकालने में प्रॉब्लम वही है, जैसे जैसे ये खिंचती जाएगी, जैसे जैसे एक्सटेंशन बढ़ता जाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स चेंज होता जाएगा। तो हम कैलकुलस मेथड से फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट लाइन राइट डाउन, वर्क डन बाय फोर्स अप्लाइड टू स्प्रिंग इन प्रोड्यूसिंग एक्सटेंशन एक्स। इस स्प्रिंग में एक्स एक्सटेंशन प्रोड्यूस करना है, स्प्रिंग को एक्स डिस्टेंस से खींचना है। तो जो वर्क डन होगा F इंटू डी एक्स, फोर्स इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स को कांस्टेंट मानेंगे। ये है स्मॉल एक्सटेंशन के लिए वर्क, और पूरा एक्सटेंशन हमें 0 से x तक करना है। तो इसको इंटीग्रेट कर दोगे एफ डी एक्स को। पहले एक्सटेंशन 0 था और फाइनली एक्सटेंशन x हो गया। तो 0 एक्सटेंशन से x एक्सटेंशन तक का वर्क डन निकालना है। तो स्मॉल एक्सटेंशन के लिए निकालो एफ डी एक्स। डी एक्स इज स्मॉल एक्सटेंशन। ये स्मॉल वर्क हुआ, इसको इंटीग्रेट कर दो, सम आ जाएगा टोटल। जैसे कल बताया था F इज इक्वल टू के एक्स होता है। ये फोर्स अप्लाइड की बात हो रही है तो ये प्लस में रहेगा। रख दो F की जगह के एक्स इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा। हमने बताया था इंटीग्रेशन 3 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में कांस्टेंट बाहर, के बाहर, इंटीग्रल आया x की पावर 1 dx।
अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बताया था, इंटीग्रल x की पावर n dx, x की पावर n+1 अपॉन n+1, कल ही बताया अभी हमने। और यहां है x की पावर 1 dx, तो x की पावर 1+1 अपॉन 1+1, x² 2 इसका इंटीग्रेशन आया। और जैसे ही इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाते हो, इंटीग्रेशन साइन हट जाएगा और लिमिट्स आफ्टर द ब्रैकेट लिख दोगे 0 से x। ये दूसरा स्टेप हो गया जिसमें तुमने फॉर्मूला लगाया। और तीसरे स्टेप में एक बार अपर लिमिट, दूसरी बार लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो k एक बार x रखो तो x² 2 और बाद में 0 रख दो तो 0 हो गया इंटीग्रेशन से डेरिवेशन। तो जो वर्क डन आया x एक्सटेंशन के लिए हाफ kx², एंड दिस वर्क is stored in the form of elastic potential energy। ये जो वर्क है ये स्प्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। ये जो वर्क है स्प्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ kx²। ये फॉर्मूला लगा के तुम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे। k जो है स्प्रिंग कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। x जो है स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन हुआ है, कितनी स्ट्रेचिंग हुई है या कितना कंप्रेशन हुआ है, 10 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर होगी तो mgh, और अगर स्प्रिंग के केसेस होंगे तो उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, दैट विल बी हाफ kx²। So these formula will be using when we'll continue